सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो पोस्ट मैट्रिक स्कीम के तहत जो डीबीटी योजना चलाई गई है, ये इस विभाग द्वारा परिपालित की जाती है। विभाग अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है ये छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तो पहले इनको खातों के द्वारा दी जाती थी, अब सरकार ने अब डीबीटी योजना सीधी इनके अकाउंट्स में पहले संस्थाओं के माध्यम से होती थी, अब इस वर्ष से सरकार ने डीबीटी योजना प्रारंभ करके और सीधी विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए सुनिश्चित किया है। ऐसे अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जो दूसरे जिलों में पढ़ते हैं, अपने स्टेट में पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिनके अभिभावकों की जो आमदनी 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। ऐसे में यह विभाग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की रखरखाव भत्ता, फीसें, बुक बैंक, लाइब्रेरी वगैरह, ट्यूशंस, जो भी फीस होती है इस विभाग द्वारा उसे मुहैया करवाई जाती है। इसके अंदर जो विद्यार्थियों को कोर्सेज में भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स जो व्यवसायिक स्तर पर किए जाते हैं, उसमें जो है पर मंथ 230 रुपए से लेके 1200 रुपए तक प्रति भत्ता मेंटेनेंस दिया जाता है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इसके अलावा पूरी फीसें उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो कि संस्था द्वारा, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सिर्फ मेंटेनेंस अलाउंस ही दिया जाता है। इस वर्ष सरकार ने डीबीटी योजना शुरू की है, तो सभी आवेदनकर्ताओं से मैं अपील करूंगी कि वो अपना आधार कार्ड अवश्य बनवा लें। और इस विभाग द्वारा इस समय जो डीबीटी योजना अभी निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली है, एक ट्रेनिंग सभी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित दिलवाई गई थी। उसमें हमने सभी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्निकल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, कॉलेज हैं और जो संस्थाएं हैं, उनसे हमने ईमेल वगैरह सभी से विद्यार्थियों को मांग लिए गए हैं और विद्यार्थियों के खाते वगैरह खुलवाने के लिए जो है रिटर्न अनुरोध कर दिया गया है। इससे लाभ है कि एक तो कार्य में ट्रांसपेरेंसी आती है, कोई आरटीआई मांग लेता है तो उसको स्पष्ट रूप से हम जवाब दे पाते हैं। कैंडिडेट्स को जैसे ही कैंडिडेट्स हमारे को आवेदन पूरा कर देता है, हम उसको पैसा तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर उसके अकाउंट्स में बाई ट्रेजरी और बैंक द्वारा बैंक के नियमानुसार डल जाता है। इसलिए उसको अपने भुगतान का पता करने के लिए बारी बारी कार्यालय में नहीं आना पड़ता और ना ही कोई किसी प्रकार का अन्य दबाव उसको परेशान करता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा जी। इससे सीधे जो गरीब बच्चे हैं जिनके भी स्कूल में खाते हैं, उनके खातों में पैसे चले जाएंगे। इससे कोई उनका पैसा खा नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने की एक पहल की है, ये बहुत अच्छा किया सरकार ने, बहुत बढ़िया। हाँ, पहले जैसे चक्कर काटने पड़ते थे बच्चों को और पैसा आता नहीं था, और अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और ये भी फैसिलिटी है बैंकों की तरफ से कि मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है, तो उनको घर बैठे ही पता चल जाता है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। और इससे जो बच्चे हैं उनके लिए किताबों का खर्चा है या वर्दी का खर्चा है, उसकी सहायता मिलती है। जो पैसा पहले इधर उधर चला जाता था, तो इससे भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही हुआ है। बच्चों को सीधा पैसा मिलने से बहुत ज्यादा फायदा है। इससे सरकार ने बहुत अच्छी ये पहल की है। जैसे बाकी योजनाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा? सभी योजनाओं के लिए पूरा फायदा होगा। भ्रष्टाचार कम करने के लिए ये पहल है सरकार की, मैं यही समझता हूँ। कन्यादान के लिए आए हैं जी, और अब वो पीछे सरकार की तरफ से जो मिलता वही लेने आए थे। सरकार की तरफ से जो अकाउंट में डाल रहे हैं पैसे, इसलिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आराम से अपने बैलेंस अकाउंट में आएंगे, तो इससे अच्छा हमें फ़ायदा होगा। तो इससे अच्छा बहुत बढ़िया सरकार ने वो योजना करी है, बहुत अच्छी बात। पहले हमें हमारी छात्रवृत्ति चेक द्वारा मिलती थी, लेकिन अब हमें हमारी छात्रवृत्ति सीधी बैंक खातों में जमा हो जाएगी, जिससे कि हमें बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसे हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। पहले हमें चेक द्वारा पैसे मिलते थे, जो हमें चेक लेने के लिए बैंक में जाना पड़ता था। अब हमें बैंकों द्वारा मिलते हैं, इससे हमें बहुत सुविधा मिलती है कि हमें बार बार बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, एक बार ही बैंक में जाकर पैसे मिल जाते हैं। इससे हमें सरकार ने हमें बहुत लाभदायक हुआ है। डीबीटी योजना जो बनाई है हमारे लिए बनाई है, पहले चेक द्वारा पैसे आते थे, अब
पहले चेक जो हमें जमा करवाने पड़ते थे, अब सीधे सरकार ने बैंक में सीधे पैसे जमा करवाते हैं। जो हम जाए जब भी मन करता है हम पैसे निकलवा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। सरकार बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे लाभकारी बैंक खुलवा रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्तियां उपलब्ध करा रहे हैं और ऐसी बच्चों के लिए बहुत ही सहायता कर रहे हैं। उससे करवा लेंगे, ठीक है। अब तो इधर खर्चा भी तो इधर है, आप निकाल दो। ये नाम लिखा जो नहीं है ना, बिजली लाइट होगी।